नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं समाचार सच। और दर्शकों, जैसा कि अब बच्चों के बोर्ड एग्जाम नजदीकी है, इसी हफ्ते शुरू होने वाले। तो आज हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर रवि भसोड़ा जी हैं, और जो हमें बताएंगे कि ये ज्यादातर हम डॉक्टर साहब देखते हैं कि जो ये तनाव था, हम बड़ों में देखने में मिलता था, जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उनमें ये चीजें ज्यादा। लेकिन अब कुछ ट्रेंड बदला कि अब हम ये देख रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, और तनाव जैसी चीजें उनके ऊपर हावी देख रहे हैं हम। तो क्या कारण है ये, पहले तो हम इस कारण जानना चाहेंगे। कारण तो बहुत ही विभिन्न-विभिन्न प्रकार के हैं। मेरे को आज भी याद है कि जब हम लोग छोटे थे, तो फिर हमारे घर में जो साधन उपस्थित थे या अवेलेबल थे, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा टीवी और कुछ लोग के घर में रेडियो रहा करता था। तो ऐसा होता था कि हम लोगों को शाम को जाके जो है वो अपने मित्रों के साथ या पड़ोसियों के साथ या रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत करना ही होता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आपके मन में भी छोटी-छोटी शंकाएँ हैं या कुछ भी है, तो आप लोग के साथ मिलके शेयर करते थे। उसका सॉल्यूशन मिलता था, उसका कहीं न कहीं तनाव जो है वो बाहर निकलता था। अब मगर समय के साथ जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ है, जहाँ पे एक तरीके से एक अच्छी बात भी है कि लोगों के हाथ में जब से मोबाइल फ़ोन पहुँचा है, तो उनकी जो कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी बढ़ गई है। मगर साथ में इसके नुकसान भी बहुत हुए हैं। नुकसान आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले जहाँ दुनिया हमसे दूर थी, अब सोशल मीडिया के कारण हम दुनिया के पास आ गए हैं। इसके कारण क्या होता है कि हमें बहुत सारी जैसे जो आजकल बच्चे रील्स देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, उसमें हमेशा ऐसे देखने को मिलता है कि लोग एक बहुत ही अल्ट्रा लग्ज़रियस या फिर लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहे हैं, या फिर आपके पास और भी तरीके हैं जिससे आप धन अर्जित कर सकते हैं। पढ़ाई ही सिर्फ़ एक अकेली चीज़ नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है कि कहीं न कहीं एक मोह विच्छेद हो जाता है इंसान का। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम से नज़दीक आते रहते हैं, वैसे-वैसे तनाव जो है वो मन में बढ़ता रहता है। दूसरा क्या है कि एक इसमें हमारी गलती एज़ अ पेरेंट्स ये भी है कि हम आजकल अपने बच्चों को इतना सक्सीड करते हुए या सफल होते हुए देखना चाहते हैं कि हमें उनके बचपने का एहसास नहीं होता है। आप काफ़ी माँ-बाप से मिलेंगे, इवन तक कि छोटे बच्चे भी हैं, उनका स्कूल अगर 4 घंटे का है, उसके बाद म्यूज़िक क्लास है, उसके बाद ट्यूशन है। एक बच्चा जो सुबह 7 बजे, 6 बजे उठ रहा है, फिर वो स्कूल जा रहा है, वो रात को 8 या 9 बजे घर पहुँच रहा है, उसके बाद उसको अपना होमवर्क करना है, फिर सोना है, संडे को उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस। मैं कई पेरेंट्स ऐसों से मिला हूँ जो अपने बच्चों को मेडिकल या आईआईटी, जेईई की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो उनको 9वीं से ही करवा रहे हैं। जबकि 11वीं में जो है अभी इन्होंने चूज़ ही नहीं किया है, बट 9th से उनकी प्रिपरेशन जो है वो चालू हो गई है। तो इस प्रकार के जब भी सिचुएशन सामने आती हैं, तो एक बच्चे का मोह जो है वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ जाता है, अपने सब्जेक्ट के प्रति या वो क्या अपने आप को बनते हुए देखना चाहते हैं उसके प्रति, और जब फिर वो पूरी चीज़ें नहीं हो पाती है, तो बच्चे जो हैं वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसमें बाद में जाके उनमें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और इवन तक कि सुसाइडल टेंडेंसीज़ जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आप सभी लोगों ने साल भर तक पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी 100% कोर्स आपको वर्ड बाय वर्ड याद नहीं आ हो सकता। आपने अगर उस चीज़ का टॉपिक का सार समझ लिया है, तो उतना ही काफ़ी है कि आप जो है आप उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है कि रास्ते और मौके आपको पूरे जीवन भर बहुत मिलेंगे। सिर्फ़ यही मौका नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम जिसमें आप कुछ करके दिखा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जैसे आपको पता होगा, इवन तक कि पहले बोर्ड एग्ज़ाम में परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेसिस पे आपको डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट मिलती थी। पर आजकल हर जगह कॉम्पिटिशन है। तो कभी भी अगर आपके एग्ज़ाम अच्छे नहीं भी जाते, तो इसको लेट डाउन मत फ़ील कीजिए। आप कॉम्पिटिशन की और बाकी एग्ज़ाम्स जो है उनकी प्रिपरेशन कीजिए, उसमें सक्सीड होइए। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ, तो उससे पहले बिल्कुल भी तनाव में ना आएँ। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए हो सके तो डीप ब्रीथिंग करें। जब पेपर आपके हाथ में आता है, तो पेपर को एक बारी पूरे तरीके से पढ़ें। उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है स्टार्ट करें, है ना? जैसे-जैसे ये एग्ज़ाम के दिन बीतते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको समय के साथ थोड़ा अच्छा महसूस होगा। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, और एग्ज़ाम के चक्कर में अपनी भूख और अपनी नींद इसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एक थका हुआ दिमाग जो है वो अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता, एक साइंटिफिक फैक्ट है।